देख रहे हैं कंगना रनौत की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है इमरजेंसी मूवी का जो है ट्रेलर रिलीज हो गया और ये कहा जा रहा है कि उस मूवी के लिए जो है बड़ी लंबी लाइन लगने वाली है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर जो लोग इंदिरा गांधी का किरदार निभा रहे हैं और इंदिरा गांधी की एक गलती को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इंदिरा गांधी का इस देश में कोई योगदान ही नहीं है। पहली बात तो यह कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद उनकी सरकार जा चुकी थी, ये सबको पता है इस देश के अंदर। तो इस देश के अंदर जो गड्ढे हैं उनको क्यों खोदा जा रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इसका उद्देश्य, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत का जहर बोना। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कामों को क्या आप भूल जाएंगे? जो कंगना रनावत अपनी जो फिल्म लेके आ रही हैं इमरजेंसी जिसका नाम है, क्या इंदिरा गांधी का उन्होंने उसमें वो रोल दिखाया है जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया? 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मिलने के लिए जाती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें 45 मिनट इंतजार करने को कहता है और उसके बाद भी वो उनसे सीधे मुंह ठीक से बात नहीं करती। यह बात इंदिरा गांधी को इतनी दिल पर लग जाती है कि इंदिरा गांधी भारत आती हैं और भारत आ जाने के बाद जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, और जबकि पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका खड़ा होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान का साथ देते हैं, लेकिन हमारी भारत देश की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है और 1972 में हम पाकिस्तान के दो टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देते हैं। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने अपमान का बदला लिया पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण करके। भारत देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण में, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये लोग क्या जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? ये अनपढ़ जाहिल और गवार लोग जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर चर्चा करते हैं, कभी पढ़कर देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वो भारत देश की आयरन लेडी जिसने प्रीवी पर्स की समाप्ति करी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा है, भारत देश को एक सशक्त भारत बनाने में एक योगदान दिया। महिलाओं को कहा कि आप भी आगे आ सकती हैं, महिलाओं को एक प्रेरणा दी कि भारत की महिलाएं भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, राजनीति में आ सकती हैं। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत इंदिरा गांधी रही। ये लोग क्या जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? प्रेरणा लिया ना उनसे। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे कंगना रनावत ने जो उनकी इमरजेंसी पे फिल्म बनाई है, अरे कंगना रनावत को फिल्म बनानी थी तो बनाती है इंदिरा गांधी के अच्छे कामों पर। जो इंदिरा गांधी ने काम किए भारत देश के लिए, है किसी में प्रधानमंत्री मैडम जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था? बताइए ना आप मुझे। अभी जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तो प्रोग्राम करवा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। इंदिरा गांधी ने दिखाया कि भारत को किसी की जरूरत नहीं है, भारत सशक्त भारत है, परमाणु परीक्षण किया। आज अगर भारत परमाणु संपन्न देश है तो उसमें पहला योगदान जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी का और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का। ये लोग क्या जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? आप जानते हैं उस वक्त भारत 1970 के दौर में, आप ये सोचिए, भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया 1974 में। आप मुझे बताइए, 72 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। और ये लोग जो है इंदिरा गांधी के ऊपर टिप्पणी करें, इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। और सबसे बड़ी बात कि इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई ना, सबने देखा ना, तो पूरे देश को पता है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो वो चीज तो वहां समाप्त हो चुकी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के किसी फिल्म डायरेक्टर में दम है कि कोई गुजरात फाइल्स बना सके? इस देश के किसी फिल्म प्रोड्यूसर में, डायरेक्टर में, किसी एक्टर में दम है कि कोई मणिपुर के ऊपर फिल्म बना सके? क्या किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर के अंदर दम है कि कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार के राज में देश कितना बर्बाद हुआ इस पर फिल्म बना सके? कोई इस देश के अंदर पुलवामा के ऊपर फिल्म बना सके, गोधरा कांड के ऊपर फिल्म बना सके, अक्षरधाम मंदिर पे हमले पे फिल्म बना सके, संसद पे हमले पे फिल्म बना सके? बताइए ना आप मुझे, है किसी में दम? है कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई निकल कर आए? पहली बात तो यह कि कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसने जिस दिन फिल्म बना दी नरेंद्र मोदी के ऊपर, मैं बता दूं आपको कि इनकी सरकार के गुजरात फाइल्स बना दी या मणिपुर की घटना पे बना दी, तो वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और साथ में उसके एक्टर और एक्टरनी, हीरो हीरोइन, सब के सब आपको जेल की सलाखों के पीछे जेल में बंद नजर आएंगे। ये बात मैं आपको लिख के दावे से कह रहा हूं, नहीं तो उनके ऊपर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, इनकी जांचें शुरू हो जाएंगी। ट्रेलर देखा आपने इमरजेंसी का? पहली बात तो ये कि देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार की ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भारत देश की लाखों महिलाएं सड़कों पर बैठी धरने और प्रदर्शन कर रही हैं।
अगर इस माहौल में मैं किसी फिल्म का ट्रेलर देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि मेरे से बड़ा कोई अपमानजनक व्यक्ति कोई नहीं है। इतना समय है लोगों के पास कि फिल्मों का ट्रेलर देखते फिरेंगे। दूसरी बात यह कि भारत देश के लोग अपनी बर्बादी का खुद कारण है। सुन लीजिएगा, जितने भी अंधभक्त हैं ना, मैं इनको अपना भाई मानता हूं। सीधी सी बात है, हमारे देश में रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे भाई हैं। ये भले ही नफरत, इनके मन में नफरत नहीं, दिल में नफरत नहीं है, ना नफरत थी। नफरत को पैदा किया गया, नफरत को जन्म दिया गया। सिर्फ भाजपा जब से आई है तब से इस नफरत को जो है बहुत तेजी से फैलाया गया। वरना ये लोग भी समझते असल में क्या है, इनके दिमाग में इतनी नफरत क्यों हो गई है। उसके पीछे का कारण यह है कि इनके स्कूल बंद करा दिए गए हैं। ना तो ये खुद पढ़े लिखे और ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। तो आप जो बात कर रहे हैं कंगना रनावत की और उनके फिल्म के ट्रेलर की, एक बात मुझे बताइए, अभी देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हाथरस की घटना ले लो, आप बिहार की घटना ले लो, बिहार की घटना की, उसकी बेटी की घटना पर तो कोई चर्चा भी नहीं है, ठीक है। और अभी आगरा में मैं आपको बता दूं एक घटना है, उस पर कोई चर्चा नहीं, बांद्रा की घटना पे कोई चर्चा नहीं। और अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर 5 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक महिला ने आत्मदाह कर लिया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। फिल्में बन रही हैं इस देश में, एजुकेशन के ऊपर फिल्म बनाओ ना। ये जो लोग हैं ना अपनी बर्बादी का खुद कारण बनने, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एजुकेशन के लिए तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिल्म में टैक्स फ्री। कांग्रेस के काले चिट्ठे की जो है ये बिल्कुल आईना है जो फिल्म आ रही है। कांग्रेस के काले कारनामों की जो आप बात करते हैं ना, कहते हैं कि कांग्रेस के काले चिट्ठों का आईना है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब ये देश आजाद हुआ ना 1947 में, जब ये देश आजाद हुआ, इस देश को चलाना एक सबसे बड़ा मुश्किल का काम था, क्योंकि इस देश में सुई तक बाहर से आया करती थी। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने, और मैं मानता हूं कि पंडित नेहरू ने इस देश को बड़ी मुश्किल से संभाला। व्हाट्सएप पे बैठे लोग पंडित नेहरू के लिए टिप्पणी कर सकते हैं, उनको गालियां लिख सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, लेकिन पंडित नेहरू से एक बार समझ कर देखिए उनकी जगह पे जाकर कि जिस देश में कुछ नहीं था, उस देश को एक सशक्त भारत बनाना, उस समय उस भारत को चलाना एक सबसे बड़ा मुश्किल का काम था, जो चलाया कांग्रेस पार्टी ने। 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद में इस देश की जब कमान संभाली तो कमान संभालने का काम इंदिरा गांधी ने करा, और किस तरीके से देश को संभाला पूरे देश ने देखा। भारत देश के अंदर सुई तक बाहर से आती थी, और आज भारत देश को गर्व महसूस करना चाहिए कि परमाणु तक भारत देश ने बनाया। बता दो पहला परमाणु परीक्षण किसने किया, बताओ ना आप मुझे। पोखरण के अंदर भारत परमाणु संपन्न देश नहीं था 1974 से पहले, लेकिन परमाणु संपन्न देश बनाया भारत को। पहला परमाणु परीक्षण करने की हिम्मत दिखाई इंदिरा गांधी ने, अमेरिका की आंखों में आंख डाल के, और दिखाया अमेरिका को कि जो कर सकता है करके दिखा। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दिखाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। और गांधी परिवार, सुन लीजिए, गांधी परिवार के ऊपर उंगली उठाना और व्हाट्सएप पर बैठकर उल्टी सीधी बातें कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है उल्टा सीधा ज्ञान बांटना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश को एम्स, मेडिकल कॉलेज, इस देश को स्कूल, इस देश को बेहतर अस्पताल किसने बनाकर दिए? अब लोग कहेंगे कि वो उनका फर्ज था, तो उनका फर्ज था तो उन्होंने फर्ज अदा किया ना, तो आप उनको गलत किस मुंह से कहते हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाला। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश की, आजाद भारत की कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाले नहीं हुए? भ्रष्टाचार और घोटाले हर सरकार में होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए, बिल्कुल हुए। ओलंपिक में हुआ, कॉमनवेल्थ में हुआ, ओलंपिक नहीं कॉमनवेल्थ में हुआ, बहुत सारे घोटालों के आरोप लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आप आज आ जाइए, उठाइए 14 से घोटालों की लिस्ट और दिखाइए भारत के लिए क्या किया। भारत में 14 के बाद से जो पुल बनते हैं ना, उस पे तो मैं चलने से भी डरता हूं कि पता नहीं कब गिर जाए, क्योंकि घोटाला इतना हो गया इस देश में कि पुल कब गिर जाए कब ढह जाए पता नहीं, क्योंकि सारे घोटालेबाजों के पुल बने हुए हैं। ये आप सोच लीजिए इन्होंने क्या किया देश के लिए। कांग्रेस ने इस देश को एक सशक्त भारत बनाने का काम किया।